नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुमसुम धरोहर पर। मैं हूं आपका दोस्त निर्मल सिंह और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे अलवर महाराजा जयसिंह के बारे में, जिन्होंने रॉल्स रॉयस कंपनी, जो कि एक बड़ी नामचीन कंपनी थी पूरे विश्व के अंदर, उसकी कारों को, उसकी लग्जरी कारों को भारत के अंदर नगर पालिका के अंदर कचरा उठाने के लिए लगा दिया था। अब उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी अंग्रेजों के साथ में तकरार हो गई थी। बात 1920 की है, जब अलवर महाराजा जयसिंह अलवर छोड़ करके लंदन गए थे घूमने के लिए। अब दोस्तों, भारत के अंदर जब वो रहते थे तो राजसी कपड़े पहनते थे। राजा महाराजा कैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनते थे, क्योंकि वो एक राजा थे, किंग थे। लेकिन वो लंदन में गए तो वहाँ पे आम तरीके के कपड़े पहनते थे, जैसा आम आदमी पहनता है ना, वैसे ही कपड़े पहनते थे। जो भी नाइट पजामा वगैरह पहन करके वो सड़क के किनारे एक दिन घूम रहे थे। अब दोस्तों, बाजार के अंदर घूमते घूमते उन्हें एक शोरूम दिखाई दिया जो कि रॉल्स रॉयस कंपनी का था। अब रॉल्स रॉयस कंपनी के उस शोरूम के अंदर वो चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी कारें रखी हुई थी, लग्जरी कारें। तो उनको देखकर, उनको कारों का शौक था पहले से ही, तो अंदर घुस गए। अंदर जाके वहाँ पे एक कोई सेल्समैन था, उनसे पूछा कि भाई ये कारें क्या चीज़ है, इनके बारे में कोई विशेषता बताओ, इनकी रेट बताओ। तो सेल्समैन ने उनको देखा और उनके कपड़े और उनका हुलिया देखा, तो उसको लगा कि ये आदमी जो है रॉल्स रॉयस कंपनी की कार खरीदने की औकात नहीं रखता है। उसने उनको जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने फिर पूछा कि भाई बताओ ना इस कार के बारे में। उसने उनको नज़रअंदाज किया और उनसे कहा कि आप चले जाइए बाहर, ये आपके लेने लायक कारें नहीं हैं। उसको लगा कि भाई इसके ऐसे कपड़े हैं और ये नहीं ले सकता कार। उसने हाथ से पकड़ के महाराजा जयसिंह को शोरूम से बाहर निकाल दिया। अब महाराजा जयसिंह ने उस समय उनसे कहा नहीं कि भाई मैं अलवर का महाराजा हूँ, और वो वहाँ से चले गए। उनको लगा कि भाई अपना अपमान हुआ है तो अपन भी अपमान से ही बदला लेंगे। वो चले जाते हैं जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, उस होटल के अंदर, और वहाँ पे जाके अपना जो भी वापस ड्रेस कोड था, अपना राजा महाराजा का जो शाही कपड़े होते हैं वो पहने उन्होंने पूरा। और वहाँ से कहा कि भाई हम चलेंगे उस शोरूम के अंदर, रॉल्स रॉयस कंपनी वाले। जब उनको पता चला उस शोरूम वालों को कि भाई अलवर महाराजा जयसिंह जो है वो अपनी शोरूम के अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे रेड कारपेट बिछा दिया उनके स्वागत के अंदर। अब दोस्तों, रेड कारपेट क्या होता है? जो लाल रंग का एक कारपेट होता है, कोई भी बड़ा आदमी, वीआईपी आदमी आता है उसके स्वागत के लिए वो लगाते हैं। तो वो सेल्समैन जिसने उनको हाथ से पकड़कर बाहर निकाला था, वो देख रहा है कि अरे यार, ये आदमी तो अभी थोड़ी टाइम पहले मेरे पास में आया था और उसको तो मैंने हाथ से पकड़ के बाहर निकाला था। तो दोस्तों, वो सभी सिर झुका करके खड़े हैं, क्योंकि एक राजा की एंट्री हो रही है। और उस समय नियम भी ऐसा ही होता था, कोई भी बड़ा आदमी अगर कहीं पे आता है तो सब सर झुकाकर ऐसे खड़े रहते हैं, और वो तो एक अलवर के किंग थे। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि 7 कारें रखी हुई है, और उनसे कहा कि भाई इन 7 कारों की कीमत क्या है। तो उन्होंने बोली कि भाई इसकी ये कीमत है सारी। उन सभी कारों के जो पैसे हैं वो नगद उनको दे दिए कि ये लो इनके पैसे, और ये 7 कारें जो है मुझे भारत के अंदर भेजो, अलवर जहाँ पे मेरी रेजिडेंसी है वहाँ पे भेजो इनको, ठीक है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। और रॉल्स रॉयस कंपनी वाले काफ़ी खुश हुए, क्योंकि एक साथ 7 कारों का ऑर्डर मिला था। क्योंकि रॉल्स रॉयस कंपनी की कारें बहुत महंगी होती थी, वो कम बिकती थी, लेकिन उनकी पूरे विश्व के अंदर वैल्यू थी कि भाई रॉल्स रॉयस कंपनी जैसी लग्जरी कारें दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है। उसका बहुत ही मार्केट था, उसका बहुत ही क्रेज़ था। अब ऐसा होने के बाद में महाराजा आ जाते हैं अलवर, और कुछ समय बाद में जो कारें हैं वो भी भारत के अंदर आ जाती है। अब दोस्तों, महाराजा को तो उनसे बदला लेना था। उन्होंने उन सभी कारों को अपने यहाँ जो नगर पालिका थी उस नगर पालिका के अंदर लगा दिया। कारों के आगे 2 झाड़ू लगा दिए, क्योंकि कचरा साफ करने के लिए, और उनको उस हिसाब से डिजाइन कर लिया कि इसके अंदर कचरा डालो, जो भी गंदगी है वो साफ करो इन कारों से। अब दोस्तों, जब ये बात 1 दिन 2 दिन हुए तो ये बात पूरे विश्व के अंदर आग की तरह फैल गई कि भाई भारत के अलवर का महाराजा, जो इन लग्जरी कारों को कोई देखने की भी औकात नहीं होती है, क्योंकि वो देखने को भी नहीं मिलती है। बहुत सारे तो ऐसे देश हैं जहाँ पे लग्जरी कार वो रॉल्स रॉयस की जाती नहीं थी, क्योंकि इतनी महंगी होती थी वो, है ना। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कचरा उठाने के काम में आ रही थी। तो ऐसी बात जब पूरी दुनिया में फैली तो रॉल्स रॉयस कंपनी का जो है, जो पहले से उसका इज्जत थी वो कम हुई, वैल्यू कम हुई। लोगों ने रॉल्स रॉयस कंपनी की कारों को खरीदना ही बंद कर दिया। क्यों खरीदेंगे भाई?
जब उन्हें पता है कि ऐसी कारों को तो भारत के अंदर जो है नगर पालिका के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको भी हल्का लगेगा ना कि भाई जो कार नगर पालिका के अंदर इस्तेमाल करते हैं भारत वाले लोग, उनको हम लेकर क्या शान शौकत बढ़ाएंगे। क्योंकि जो ये वीवीआईपी लोग लेते थे, वीवीआईपी जो लोग होते थे वो, और उन्होंने भी लेना बंद कर दिया। तो इससे रॉयल्स रॉयस कंपनी का जो मार्केट काफ़ी नीचे आया, और रॉयल्स रॉयस कंपनी का जो मालिक था उसने हाथ जोड़े जयसिंह से कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, इन कारों का इस्तेमाल आप नगर पालिका के अंदर करना बंद करो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि आप हमारे उस सेल्समैन से जो भी गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए। और महाराजा जयसिंह को तो बस इतना ही, उनसे जो दुश्मनी थी उतना उसने कह दिया, तो जयसिंह ने भी बात छोड़ दी। और कहते हैं कि रॉयल्स रॉयस कंपनी ने 6 और लग्जरी कारें जो है जयसिंह को भेजी गिफ्ट स्वरूप कि आप इनको नगर पालिका के अंदर इस्तेमाल करना बंद कीजिए, और ये लीजिए हमारी तरफ से आपको भेंट है, आप स्वीकार कीजिए। और दोस्तों उसके बाद में जयसिंह ने इन लग्जरी कारों को नगर पालिका से हटवा दिया। तो ऐसे भी जिद्दी राजा थे भारत के अंदर, और इन्होंने बहुत ही साफ उदाहरण दिया दुनिया के सामने कि भाई आदमी को अपने कपड़ों के, अपने लिबास के हिसाब से उसको नहीं आंकना चाहिए कि भाई इसके कपड़े ऐसे हैं, इस आदमी की इतनी हैसियत है। कपड़ों से, उसके चेहरे से उस आदमी की हैसियत नहीं आंकनी चाहिए। इसका उदाहरण दिया था महाराजा जयसिंह ने, अलवर महाराजा जयसिंह ने। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त निर्मल सिंह। धन्यवाद।